हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश बोल रहा हूँ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, जिसके साथ आपको लगता अटैचमेंट फील होती है, लगता है कि ज्यादा मैच होती है, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपके इंटेंशंस देखेंगे अपने पार्टनर के प्रति, और देखेंगे कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स: जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, जो फिजिकली, मेंटली या इस रिश्ते से परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, उनको महसूस हो रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है। तो वो किसी की हेल्प लेकर या मदद लेकर या परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके अपनी एनर्जी को इनहेंस करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें क्लियरिटी के साथ, बिना किसी लस्ट के, बिना किसी एडिक्शन के, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या उनको नेगेटिव बनाना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, खुद नेगेटिव होना, अगर उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर वो आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर सॉरी गाइस, सुबह सुबह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर अपनी इंटेंशन, अपनी सोच को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई इश्यू चल भी रहा है, कोई मैटर चल भी रहा है, तो अगर माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे उनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई भी है तो फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो जो है लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो वो इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि जो भी है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, उनकी विश फुलफिल हो सके और उन्हें इस रिश्ते में फिर से कामयाबी मिल सके। तो वो स्ट्रांगली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और फिर से इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील किया जाए। तो आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, क्या इंटेंशंस हैं आपकी उनको लेकर। कैंसर के पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप सोच विचार कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से इस रिश्ते को बढ़ावा, मतलब नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तो जिससे इस रिश्ते में फ्रीडम नहीं मिल रही है। स्ट्रॉन्ग, ये बिंदा बिंदा सा रिश्ता हो गया, स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बन रहा है। तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है,
फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने से चिपका कर नहीं रखा जाता, उन चीज़ों को रिलीज किया जाता है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जाता है और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, क्योंकि ये सोच करके कि अगर कोई नए रिश्ते में जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है तो, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, जुड़ाव है, तो ये रिश्ता अभी भी स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार तो दोनों तरफ से बराबर दिखाई देता है। तो वो चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा जाए और इस रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बना जाए। ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। देखते हैं कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे। जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगले 72 आवर्स में वो काफ़ी एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि कोई भी गड़े मुर्दे इसमें नहीं उखाड़ने हैं, पास्ट को नहीं दोहराना है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना है ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, खुशहाली आ सके, दोनों तरफ से रिश्ता खुशहाल, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और वो क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अगर इसमें छोटी मोटी गलती भी है तो वो उसको इग्नोर करना चाहते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते और क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में जो लव रिलेशनशिप में है उनका रिश्तों में उनकी सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट वगैरह हो सकता है। समय आने पर काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं और जो शादीशुदा हैं, ऑलरेडी शादी में है, जिनका तनाव बढ़ गया था, परेशानी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो वहाँ उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। लोग उनकी इज्जत करेंगे, समाज में मान सम्मान होगा और फिर से खुशियाँ वापस लौट कर आएंगी। तो ऐसा वो इसमें महसूस कर रहे हैं। वो एक्शन अगले 72 आवर्स में एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये नहीं है कि आपने अगले 72 आवर्स में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वहाँ से आपकी एनर्जीज जो है मजबूत और स्ट्रॉन्ग बननी शुरू हो जाती हैं। आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा और समय आने पर, वक्त आने पर वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो बहुत सारे कार्ड्स, पेजेस क्या हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नया जोश, नई उमंग, नई ताजगी, सारे कार्ड्स एक नई शुरुआत के आए हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो भी इसमें चिंता में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, उनको लग रहा है कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, एक दूसरे से लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, एक दूसरे से चीटिंग, धोखाधड़ी दिया जा रहा है। तो उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए ताकि जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण खत्म हो सके और आप एक थोड़ा सा इसमें रिस्क लेते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं।
शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को एक इमेच्योर एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, नई ताजगी, नई सोच के साथ। तो पहले चाहे कुछ भी गिले शिकवे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें रही हो, लेकिन अगर आप बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ जाते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम वापस से आ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं, फिर से इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ आपको नए सिरे से, नए जोश के साथ शुरू से शुरू करना है। चाहे भले ही आप इस रिश्ते में बहुत दिनों से हैं, लंबे समय से हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए एक नई ताजगी के साथ, ये सोच कर कि आप इस रिश्ते को जानते ही नहीं हैं, आप नए नए रिश्ते में जा रहे हैं, उस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी खुशियां आपको देखने को मिलेंगी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।